हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कोरिलेशन। पिछले क्लास में कोरिलेशन का मीनिंग पढ़े और हम देखे यूजेस क्या क्या होता है कोरिलेशन का, हम कोरिलेशन को कहाँ यूज करते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, पढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे तो डाउनलोड करना ही करना है। साथ में नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर जरूर से मैसेज करना ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप्स पर भी ऐड कर दूं और हम तुम्हारा जो बीकॉम का जर्नी है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाए। हमारे द्वारा हमारे ग्रुप्स में तुम्हें सारे इंफॉर्मेशंस टाइमली मिलते रहेंगे, वो बहुत बेनिफिट होता है बच्चों को अपने बीकॉम का सारा पूरा क्लासेस करने में। ठीक है, आओ शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, चार वैरायटीज में हम लोगों ने कोरिलेशंस को डिवाइड किया हुआ है। पहला तो टाइप्स के अकॉर्डिंग चलें तो फर्स्ट होता है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ये तीन है, मतलब अलग अलग टाइप से हम लोग कोरिलेशन को डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कैटेगरी हो गया सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, तीन वैरायटीज के अंदर। ठीक है, दूसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कोरिलेशन और चौथा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, देखो एग्जाम में ऐसा आ सकता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, 8 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्या करोगे, ये सभी को करना पड़ेगा। पहले तो सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल को डिस्क्राइब करोगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्क्राइब करोगे, फिर परफेक्ट इम्परफेक्ट को, फिर लीनियर एंड नॉन लीनियर। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। कभी कभार आता है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट के बारे में। मतलब ये चार पॉइंट्स आपस में अपने आप में एक क्वेश्चन है, सब 3-3 मार्क का अलग अलग क्वेश्चन है और ये सब मिलकर एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ सबसे पहला वैरायटी शुरू करते हैं, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन मीन्स when the relationship between when the relationship between when the relationship between any two variable only is studied। जब किसी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप हम सिर्फ स्टडी करते हैं, इट इज अ केस ऑफ सिंपल कोरिलेशन। क्या बोला सिंपल कोरिलेशन में? जब तुम किसी दो वेरिएबल का, एनी टू वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, उसको बोलते हो सिंपल कोरिलेशन। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू आउट ऑफ थ्री, तीन में से किसी दो का रिलेशन स्टडी करते हो, जब सिर्फ दो ही वेरिएबल है और दो का रिलेशन को स्टडी कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल कोरिलेशन। क्लियर है बात? जब तीन वेरिएबल है और उसमें से तुम दो का स्टडी कर रहे हो, या चार वेरिएबल है उसमें से दो का कर रहे हो, पांच है उसमें से दो का कर रहे हो, मतलब है बहुत सारा, तुम स्टडी उसमें से किसी दो के बारे में कर रहे हो। ठीक है, तुम कंसिडर सिर्फ दो को कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन। When the relationship between any two out of three or more variable is studied, ignoring the effect of the other related variable, it is a case of partial correlation। दो वेरिएबल है, दोनों को स्टडी कर रहे हो, सिंपल कोरिलेशन। दो से ज्यादा वेरिएबल है, 3, 4, 5 है, लेकिन स्टडी सिर्फ दो ही को कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर है बात? एक एग्जांपल ले लें पार्शियल कोरिलेशन का, आओ। फॉर एग्जांपल, इफ आउट ऑफ 3 रिलेटेड वेरिएबल से मार्क्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, मार्क्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मार्क्स इन इंग्लिश, तीन चीज को स्टडी करना था, तीन सब्जेक्ट था तुम्हारा, अकाउंट्स का मार्क्स, उसके बाद स्टेटिस्टिक्स का मार्क्स और एक इंग्लिश का मार्क्स। तीन वेरिएबल में से तुम सिर्फ दो को स्टडी किए, तुम कंपेयर कर रहे हो अकाउंट्स का मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को, इंग्लिश को इग्नोर कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर है बात? ठीक है, तीसरा सिंपल हो गया, पार्शियल हो गया, बात करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन का। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनी थ्री और मोर वेरिएबल इज स्टडीड।
जब तुम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल समरी बताऊं, दो वेरिएबल है, दो को स्टडी कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कोरिलेशन। 3 और मोर वेरिएबल है, स्टडी दो को कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल। 3 और मोर वेरिएबल है और तुम स्टडी कितने को कर रहे हो, सभी को, ऑल, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोड। क्लियर है बात। दो वेरिएबल है, दोनों को स्टडी किए, सिंपल। दो से ज्यादा वेरिएबल है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल है और स्टडी सिर्फ दो ही को कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल। 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल है लेकिन स्टडी तुम सभी को कर रहे हो तो मल्टीपल। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा पहला वैरायटी। ठीक है, सेकेंड वैरायटी में चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये मैं पिछले क्लास में भी तुम्हें थोड़ा सा बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में, याद है कुछ, थोड़ा थोड़ा सा। आओ मैं एक एग्जांपल के साथ तुम्हें बताता हूं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, मान लो ए है और बी है। ए का मतलब है आवर्स ऑफ स्टडी, आवर्स ऑफ स्टडी, और ये है मार्क्स। तुम बताओ दोनों में क्या लेना देना। आवर्स ऑफ स्टडी अगर 2 है, मार्क्स आता है 20। आवर्स ऑफ स्टडी अगर 3 होगा तो मार्क्स कितना होगा, मान लो 30। आवर्स ऑफ स्टडी 4 होगा तो मार्क्स 40। आवर्स ऑफ स्टडी 5 होगा तो मार्क्स 50। इसका मतलब क्या है, जब जब आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीज होगा, जब जब आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीज होगा, मार्क्स भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर मैं आवर्स ऑफ स्टडी को कम कर देता हूं तो मार्क्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब होता है दो वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं, ना कि दोनों का इंक्रीज होना। खाली इंक्रीज होना जरूरी नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं। मतलब आवर्स इंक्रीज होता है तो मार्क्स भी इंक्रीज होता है, आवर्स कम होता है तो मार्क्स भी कम होता है। समझ रहे हो। तो या तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं या तो दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव किसको बोलेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव का भी। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए था, तुम 2 यूनिट खरीदते थे। चॉकलेट का प्राइस 20 रुपए हो गया तो तुम 1 यूनिट खरीदोगे। बात समझ रहे हो। तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, देखो, जब जब प्राइस ऊपर गया है, डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और या फिर अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक कम होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। ये है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर जा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जाऊंगा बोलता है तो दूसरा बोलता है मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। एक नीचे की तरफ जाऊंगा बोलता है तो दूसरा बोलता है मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। कोई बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, दोनों एक ही डायरेक्शन पर जाते हैं, या तो दोनों ऊपर जाते हैं या तो दोनों नीचे जाते हैं। सगे भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये सौतेले भाई हैं, आपस में मिलजुल कर नहीं रहते। एक बोलता है ऊपर जाऊंगा तो दूसरा बोलता है नीचे जाऊंगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। या फिर मैं बोलूं ये बॉयफ्रेंड गर्ल, ये है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये है हस्बैंड वाइफ, आपस में बिल्कुल नहीं पट रहा। ठीक है, ऑपोजिट जाना चाहते हैं, एक ऊपर जाऊंगा बोलता है तो दूसरा नीचे जाऊंगा बोलता है, एक जो करूंगा बोलता है दूसरा उसका ऑपोजिट करूंगा बोलता है। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में मिलकर रहते हैं, एक ऊपर जाऊंगा बोलता है तो दूसरा भी ऊपर बोलता है, एक नीचे बोलता है तो दूसरा भी नीचे बोलता है। अब शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम में लिख मत देना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, मास्टर घर आकर तुम्हें पीटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल डिमांड एंड प्राइस लिखना है या आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स लिखना है। ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए है वो एग्जांपल। तीसरा वैरायटी
अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है उसी का, मैं तुम्हें इससे बेहतर एग्जांपल से समझा चुका हूं। पॉजिटिव कोरिलेशन सेल्स और प्रॉफिट, जितना सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, और नेगेटिव कोरिलेशन में है प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है, ये एग्जांपल लिखना चाहो एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मैं जो एग्जांपल बताया लिखना, लेकिन हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत लिख कर आना। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कोरिलेशन। थर्ड वैरायटी इज परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलता है परफेक्ट इनपरफेक्ट? परफेक्ट इनपरफेक्ट बोला, when the value of both the variable under study changes at a constant ratio, जब दो चीज चेंज होगा एक फिक्स रेशियो में, irrespective of the direction, it is a case of perfect correlation। दोनों का रेशियो सेम रहेगा। हर बार जब प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा डिमांड 1 यूनिट से कम होगा। रेशियो कांस्टेंट है, रेशियो सेम होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर आज प्राइस 1 रुपए से बढ़ रहा है, डिमांड 5 यूनिट से कम हुआ, तो बाद में भी फिर से जब प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा डिमांड फिर से 5 यूनिट से ही कम होना चाहिए। ये जो रेशियो है 1:5 का, ये फिक्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है प्राइस जितना से बढ़ा डिमांड भी उतना से ही कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितना इस बार होगा हर बार उतना ही होना चाहिए, ये होना चाहिए फिक्स। बात समझ रहे हो? तो ये है कांस्टेंट रेशियो, व्हेन द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल अंडर स्टडी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेशियो irrespective of the direction, it is a case of perfect correlation। on the other hand, when the values of the variable under study changes at a different ratio, जब वो different रेशियो से चेंज होता है, it is a case of imperfect correlation। when correlation is measured mathematically, the value of perfect correlation will be either +1 और -1। हम पढ़ेंगे कोरिलेशन जब निकालना सीखेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कोरिलेशन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है। तो आइदर -1 या +1 है तो वो एक परफेक्ट कोरिलेशन है, और अगर -1 +1 छोड़कर कोई और वैल्यू है तो वो इम्परफेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल यहां नहीं दिया है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, देखो, प्राइस और डिमांड, प्राइस कितना से चेंज हुआ, डिमांड कितना से चेंज हुआ, प्राइस कितना से चेंज हुआ, डिमांड कितना से चेंज हुआ, प्राइस कितना से चेंज हुआ, डिमांड कितना से चेंज हुआ, प्राइस कितना से चेंज हुआ, डिमांड कितना से चेंज हुआ। हर बार रेशियो जो है वो 10:100 का है, हर बार। इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन। रेशियो हर बार सेम है। और वहीं पर एग्जांपल लूं, प्राइस 90 हुआ तो 1100 हुआ, प्राइस 80 हुआ तो 1150 हुआ, प्राइस 70 हुआ तो 1180 हुआ, प्राइस 60 हुआ तो 1200 हुआ। अब रेशियो निकालो। अब रेशियो क्या निकलेगा सर? अब रेशियो निकलेगा कुछ और, 10:100। पहली बार तो 10:100 था, फिर उसके बाद 10:50 हो गया, फिर उसके बाद 10:30 हो गया, फिर उसके बाद 10:20 हो गया। इसको बोलते हैं हम इनपरफेक्ट कोरिलेशन, जब रेशियो बार बार बदलता है। बात समझ रहे हो? क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, रेशियो इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेशियो हर बार 10:100 का था, यहां पर पहले 10:100 था, फिर 10:50 हुआ, फिर 10:30 हो गया, फिर 10:20 हो गया। हर बार रेशियो क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसको हम बोलेंगे इनपरफेक्ट कोरिलेशन। क्लियर है बात? तो परफेक्ट और इनपरफेक्ट मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी वैरायटी और चौथा वैरायटी पे चलते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर एंड नॉन लीनियर,
ध्यान से देखना, when the data relating to correlation plotted on a graph paper give rise to a straight line, जब हम डेटा को ग्राफ में बनाएंगे और ग्राफ हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप परफेक्ट होता है, मतलब +1 या -1 होता है। मतलब इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़े, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, जब जब परफेक्ट होगा तब तब लीनियर होगा, ठीक है। तो व्हेन द डेटा रिलेटिंग टू कोरिलेशन इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर एंड इट गिव राइज टू अ स्ट्रेट लाइन, it is a case of linear correlation. This is possible only when there is a perfect relationship or constancy in the ratio of changes between the value of the variable. The linear correlation again may be either positive or negative. Positive मतलब +1 हो सकता है, negative मतलब -1 हो सकता है, and accordingly it may give rise to upward or downward straight line when plotted on a graph paper. नॉन लीनियर क्या होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जब हम उस डेटा को ग्राफ में बनाएंगे और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन -1 या +1 नहीं होता, उसको छोड़कर कोई और वैल्यू होता है, ठीक है। आ जाओ हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। यहां पर देखो, एक लीनियर कोरिलेशन दिया है, एक नॉन लीनियर कोरिलेशन दिया है। लीनियर में देखो, ये 10 है तो ये 5 है, ये अगर 10 से इंक्रीज होता है तो ये कितना से इंक्रीज होता है, 5 से, ये 10 से इंक्रीज होता है तो ये कितना से इंक्रीज होता है, 5, ये 10 से इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है फिर 5, ये फिर 10 से इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है फिर से 5। ये लीनियर है। जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ जानते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कॉस्ट को एक तरफ ले लो, प्रॉफिट को एक तरफ ले लो और डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पर डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो हर बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। 1 2 3 बार बार रेशियो चेंजेस हो रहा है। इसको जब हमने ग्राफ में बनाया, हमारे पास 4 ग्राफ निकल कर आया। देखो 4 वैरायटी का ग्राफ होता है, होता तो और भी वैरायटी है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सोचकर चलो 4 वैरायटी है। पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, ये रहा पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन मतलब ये है +1, ये है -1, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों में डायग्राम क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। डायग्राम कैसे बनाते हैं, डेटा को देखकर ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे, डायग्राम बनेगा, बचपन में सीखे हो। तो जब डायग्राम बनाओगे और अगर वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो वो दोनों डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, एक परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट कोरिलेशन ही लीनियर कोरिलेशन होता है। और नॉन लीनियर क्या होता है, जिसको हम कर्व लीनियर या नॉन लीनियर बोलते हैं। डायग्राम एक कर्व शेप में आएगा, डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, या तो अपवर्ड स्लोपिंग आएगा, आइडर डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, लेकिन डायग्राम जो रहेगा वो कर्व शेप में रहेगा। इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है बात। तो 4 वैरायटी हम पढ़े, ठीक है। चारों वैरायटी मेरे हिसाब से क्लियर है। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और उम्मीद है आगे भी ये क्वेश्चन आता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।